बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू अंडे की सब्जी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी आलू की सब्जी बनाने के लिए ना देखिए यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम आलू लिए थे, जिनके छिलके रिमूव करने के बाद ना मैंने मीडियम होल वाले ग्रेटर से आलू को ग्रेट कर लिया है। आपने भी मीडियम होल वाले ग्रेटर से इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद ना आपने इसको 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ताकि जो आलू का स्टार्च है ना वो खत्म हो जाए। जब आलू का स्टार्च खत्म हो जाता है ना, तो फिर ये ना खाने में बेहद ही मज़े के आलू जो है वो लगते हैं। इसलिए आपने ना इसको 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से पहले वॉश कर लेना है, फिर ही यूज़ करना है इन आलुओं को। अच्छा, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं ना, इसमें हमने आलूओं को ग्रेट करके शामिल करना है। और आलूओं को ग्रेट करने के बाद मैंने पानी के अंदर डिप कर दिया है, ताकि ये ब्लैक ना हो। आगे चलकर जब हम आलूओं को इस्तेमाल करेंगे ना, तो पानी को निकाल लेंगे। तो मैंने आलूओं को भी दिखा दिया है कि किस तरह से मैंने ग्रेट किया हुआ है और कौन सा ग्रेटर मैंने इस्तेमाल किया है। तो इसको ना जल्दी से करते हैं साइड पर, और इसका जो अगला स्टेप है ना वो हम शुरू कर लेते हैं। तो मज़ेदार सी सब्जी को बनाने के लिए ना दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ कप घी। आप चाहें तो यहाँ पर ना कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। कप को साफ कर लेंगे ताकि जो घी है ना हमारा वेस्ट ना हो। फ्लेम को ना हमने ऑन कर देना है और घी को ना हमने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए घी जो है ना हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा। और जीरे को ना हमने 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है, ताकि जो जीरे की प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना जीरे को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया है, प्याज से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज ना देखिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज से लिया है, जिसको ना मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। प्याज को ना हमने घी के अंदर फ्राई कर लेना है 4 से 5 मिनट तक, ताकि जो प्याज है ना हमारी वो भी नरम हो जाए, साथ ही साथ जो प्याज का कलर है ना वो भी हल्का सा लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो प्याज को ना हम मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक मैं प्याज को फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए प्याज को ना मैंने फ्राई कर लिया है 4 से 5 मिनट तक। प्याज ना हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, साथ ही साथ जो प्याज का कलर है ना वो भी लाइट गोल्डन सा हो चुका है। इस टाइम पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून। और अदरक लहसुन की पेस्ट को भी ना हमने प्याज के साथ फ्राई कर लेना है 1 मिनट तक, ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अदरक लहसुन की पेस्ट को भी ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अदरक लहसुन की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो खत्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। मैंने ना यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज के लिए हैं, जिसको ना मैंने इस तरह से कट कर लिया है रफली सा। और टमाटरों के साथ ही हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छा, नमक ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आप पसंद करते हो। नमक मैंने साथ इसलिए शामिल किया है क्योंकि जब हम नमक साथ में शामिल करते हैं ना टमाटरों के, तो टमाटर ना काफ़ी हद तक जल्दी हमारे नरम हो जाते हैं, इसलिए मैंने साथ में शामिल कर दिया है। तो तब तक पका लेंगे टमाटरों को जब तक टमाटर हमारे नरम नहीं हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना टमाटरों को 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। टमाटर ना हमारे काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, फ्लेम को ना हमने एक दफ़े से ऑफ कर देना है। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में शामिल करेंगे सबसे पहले हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और साथ ही शामिल करेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक हमने ऑलरेडी शामिल कर दिया है, इसलिए अब हम नहीं शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे धनिया पाउडर। और कोई स्पाइस भी हमने शामिल नहीं करना है, सिंपल 2 से 3 बेसिक से जो स्पाइस है ना वही शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून पानी, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने मसालों की बुनाई कर लेनी है 4 से 5 मिनट तक। अच्छा, हमने फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखना है, नहीं तो जो स्पाइसेस है ना वो जल जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर ना हमने स्पाइसेस को अच्छी तरह से भून लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस की बुनाई कर ली है। तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो 1/4 कप हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और कवर लगा देंगे, और बिल्कुल हल्की आंच पर ना हमने कवर करके पका लेना है इस मसाले को, ताकि जो टमाटर हैं और प्याज हैं वो अच्छी तरह से नरम हो जाए। फिर हम इनको मैश करेंगे। तो 5 मिनट तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 5 मिनट तक कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पर ना मसाले को पका लिया है। अब हमने क्या करना है, कवर को हटा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो हमारे टमाटर और प्याज है ना वो अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। फ्लेम को हमने क्या करना है, इस टाइम पर एक दफ़ा से ऑफ कर देना है। चलें जी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और यहाँ पर ना लेंगे हैंड मैचर, और हैंड मैचर की मदद से ना हमने इस मसाले को मैश कर लेना है।
हमने जो पानी शामिल किया था ना उसकी वजह से स्टीम बनी थी, और स्टीम की वजह से जो टमाटर और प्याज है ना हमारे अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं, इसलिए फ़ौरन से ही मैश होते जा रहे हैं। तो आपने अभी ना लाजमी इसके अंदर पानी शामिल करके इस मसाले को पका लेना है ताकि टमाटर प्याज नरम हो जाएं, फिर ही आपने इसको मैश करना है। अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो मसाले को ना देखें मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम हरा मैचर को भी साफ कर लेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। फ्लेम को फिर से ऑन कर देंगे। चलें जी, फ्लेम को भी मैंने ऑन कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ग्रेट किए हुए आलू, और आलू का जो पानी है ना वो मैंने निकाल लिया है। बाउल को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ताकि आलू हमारे वेस्ट ना हो। आलू शामिल करने के बाद अब हमने ना आलूओं को मसाले के साथ मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने मसाले के साथ आलूओं की बुनाई कर लेनी है 5 मिनट तक, ताकि जो तमाम मसालों का फ्लेवर है ना वो आलूओं के साथ भी मिक्स हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मैंने ना 5 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह से आलूओं की बुनाई कर ली है। आलू ना हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हमने ना आलूओं को अच्छी तरह से नरम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 कप पानी शामिल कर देंगे। चलिए जी, पानी को भी ना हमने मिक्स कर लेना है। पानी को हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम ना इसके ऊपर लगाएंगे कवर। चलिए जी, कवर लगा देंगे और फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो कर देना है। बिल्कुल हल्की आंच पर ना हमने 10 मिनट तक पानी के साथ आलूओं को पका लेना है। पानी की वजह से स्टीम बनेगी और आलू अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे 10 मिनट में। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ना मैंने कवर करके आलूओं को पानी के साथ पका लिया है। अब हम कवर को हटा देंगे। कवर को मैंने हटा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो हमारे आलू है ना अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। अगर आपके आलू 10 मिनट में नरम ना हो तो आप ना मज़ीद इसको कवर करके 5 मिनट तक और भी पका सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आलू हमारे नरम हो चुके हैं तो 1 टेबल स्पून पानी और शामिल कर देंगे। चलें जी, इतना पानी काफ़ी है और फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। चलें जी, 2 अदद अंडे शामिल कर देंगे और फ्लेम को हमने ना बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर ना हमने कवर कर देना है 2 मिनट के लिए अंडों को। इसी तरह से 2 मिनट तक हमने ना अंडों को छेड़ना नहीं है। 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर स्पैचुला चलाएंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हम कवर को हटा देंगे और अब हम ना इसके अंदर स्पैचुला चलाएंगे। अच्छा, आपने ना जब भी अंडे शामिल करने हैं तो लो फ्लेम पर ही शामिल करने हैं और पहले ना आपने 1 टेबल स्पून पानी शामिल कर लेना है। अब हम अंडों को मिक्स कर लेंगे आलूओं के साथ। चलें जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद बिल्कुल लास्ट पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसी के साथ ही शामिल करेंगे हरी वाली मिर्ची। 2 से 3 अदद हरी वाली मिर्ची शामिल कर देंगे साबित, और इनको भी ना हमने जस्ट हल्का सा ही मिक्स करना है। ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, हल्का सा ही मिक्स करेंगे। चलें जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद फिर से ना हमने फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो ही रखना है और लो फ्लेम पर ना हमने फिर से कवर लगा देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट के बाद फिर से ना अब हमने कवर जो है वो हटा देना है। एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को ना अब हम ऑफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए बहुत ही कमाल की आलू और अंडे की जो सब्ज़ी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें इतनी ये मज़े की बन चुकी है ना कि आप चिकन मटन को खाना भूल जाएंगे। अगर आपने इसको एक दफ़ा ट्राई कर लिया ना, आप चिकन मटन तो भूल ही जाएंगे, इतनी ये मज़े की बन चुकी है। फ्लेम को हमने पहले ही ऑफ कर दिया है। जल्दी से हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की आलू और अंडे की सब्ज़ी ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल की बन चुकी है। यकीन करें खाने में बेहद मज़े की है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू अंडे की सब्ज़ी की। आलू अंडे की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।